बीआईटी ट्रिपल ई 2025 एग्जाम के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम रह गया है। आप ये कह सकते हैं कि 20 से 22 दिन का टाइम जो है हमारे पास यहाँ पे रह गया है। अब कई सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर यहाँ पे जो है परेशान हो रहे हैं कि भैया अभी जो है जेई मेंस का यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट भी जो है होने वाला है। अगर हम जो है उसके बाद यहाँ पे तैयारी स्टार्ट करें तो क्या इस एग्जाम को जो है हम क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं इसलिए आपके लिए 20 डेज की स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ कि इवन कोई स्टूडेंट यहाँ पे अगर सोच रहा है कि जेई मेंस के बाद तैयारी स्टार्ट करे या फिर कोई स्टूडेंट अभी भी जो है स्टार्ट करना चाहता है, तो दोनों ही जो है स्ट्रेटजी को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और आपका जो यहाँ पे सिलेबस है वीआईटी ट्रिपल ई का, उसको आप जो है किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो गिवन टाइम के अंदर, क्या सही सोर्सेस आपके लिए यहाँ पे रहेंगे, हर एक चीज जो है अपन इस वीडियो के अंदर यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि आपका टारगेट क्या है। टारगेट है हमारा टोटल 24 यूनिट्स को कंप्लीट करना आपके पीसीएम के। फिजिक्स के जो है आपको 7 यूनिट यहाँ पे करने, मैथ्स के 10 यूनिट करने, केमिस्ट्री के 7 यूनिट करने और एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन पे थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करना है। तब जाके जो है हमारा बीआईटी ट्रिपल ई का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। और यहाँ पे जो है आप एक चीज ये समझ लीजिए कि ब्रोशर अगर आप जो है खोल के देखें ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपका जो है यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो चीजें आपको वहां पे पूरी मेंशन्ड है क्या क्या आपका जो है सिलेबस में, और इनको आपको कंप्लीट करना है। अब बात यह है कि यहाँ पे ना आपको यूनिट्स वाइज जो है चीजें मेंशन्ड है। जैसे कि पहला यूनिट देखो, मैकेनिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लिख दिया है, लेकिन उसके अंदर अगर आप देखें तो आपके टॉपिक्स कैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन है, फिर आपका मोमेंटम है, फिर वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर हो जाता है। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो कुछ बंच ऑफ चैप्टर्स को कंबाइन करके एक यूनिट बना दिया गया है। ऐसे ही जो है यहाँ पे भी आपके जो है कुछ बंच ऑफ चैप्टर्स को करके एक यूनिट बना दिया गया है। तो आपको एक बार अच्छे से जो है इसको स्टडी करना पड़ेगा, कौन कौन से आपके यहाँ पे चैप्टर्स जो है मेंशन्ड है। और अगर आपको जो है यहाँ पे इन्हीं सभी को अच्छे तरीके से जो है समझना है कि कौन कौन से चैप्टर्स को हमें जो है कितनी चीजें पढ़ने की जरूरत है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो है वीआईटी ट्रिपल ई क्रैश कोर्स बैच 4 आपके लिए लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए। तो अगर आप उनको अच्छे तरीके से कर लेते हो, जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो आप जो है इस एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हो। बाकी यहाँ पे कंप्लीट कोर्स डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। प्रोसीजर आप सभी के सामने किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है, और अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जरूर से जो है इस कोर्स को यहाँ पे चेक करिएगा। अब इसके बाद जो है अपन डिस्कस करते हैं कि हमारा टारगेट हमें किस तरीके से सेट करना है। तो देखिए, अगर आप जो है यहाँ पे जेई मेंस के बाद सोचो अपनी तैयारी करने का, तो अब जब भी आपका यहाँ पे पेपर है तो उसके बाद लगभग जो है हमें 18 या फिर 17 दिन मिलेंगे। तो आप ये कर सकते हो कि 4-4 या फिर 5-5 दिन का एक एक ब्लॉक यहाँ पे तैयार कर लो और उसके अंदर चैप्टर्स को यहाँ पे टारगेट करो। अब अभी से अगर कोई स्टूडेंट तैयार कर रहा है तो उसके पास कम से कम 5 दिन तो हर ब्लॉक के अंदर मिलेंगे। बाकी जो यहाँ पे जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के बाद सोच रहे हैं उनको कम से कम 4 दिन मिलेंगे। तो देखिए, ब्लॉक 1 में आपको यहाँ पे क्या करना है, फिजिक्स में आपको टारगेट रखना है कि यूनिट 1 मुझे कंप्लीट करना है, और ऑप्टिक्स भी जो है साथ ही साथ आप यहाँ पे कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो हमने यूनिट्स को इस हिसाब से रखा है कि एक ब्लॉक के अंदर जो है इतनी चीजें यहाँ पे स्टूडेंट कंप्लीट करे, तब जाके इक्वली आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। केमिस्ट्री में आप फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट 1 को टारगेट यहाँ पे कर सकते हो ना, फिजिकल केमिस्ट्री के जो है बंच ऑफ चैप्टर्स दिए, और एनालिटिकल केमिस्ट्री यूनिट 3 को आप यहाँ पे खुल के देख सकते हो। मैथ्स में अगर मैं बात करूं, मैट्रिसेस और उसके एप्लीकेशन यूनिट 1 को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट 2 को टारगेट कर सकते हो, और प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट 9 को आप यहाँ पे टारगेट कर दो। तो इस तरीके से ब्लॉक 1 के अंदर आपके ये यूनिट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट ब्लॉक में बात करूं, फिर से 5 दिन का टारगेट लेते हुए चलना है। फिजिक्स में आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 2 को टारगेट कर सकते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट 3 को आप टारगेट कर सकते हो। केमिस्ट्री में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 4 को टारगेट करिए, और बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स यूनिट 7 को टारगेट करिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ऐसे चैप्टर्स है जिनको आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें समझने की जरूरत नहीं है, रटने वाले चैप्टर्स है, और वीआईटी ट्रिपल ई में क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं, तो इजीली आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। मैथ्स में अगर बात करूं, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D यानी कि जो आपका कोनिक वाला और स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है उसको कर लीजिएगा। वेक्टर अलजेब्रा यूनिट 4 को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर अपन चले ब्लॉक 3 में, है ना, 5 दिन का यहाँ पे भी टारगेट लेते हुए चलना है। इसके अंदर फिजिक्स में जो है आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट पे जो है फोकस कर सकते हो यूनिट 4 पे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और उसके एप्लीकेशन यूनिट 7 को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनलाइज्ड
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूनिट 5 को टारगेट करिए और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड यूनिट 7 को यहाँ पे टारगेट करिए। मैथ्स में एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D यूनिट 5 को टारगेट कर लीजिएगा और डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 6 को जो है टारगेट करिए। फाइनल ब्लॉक पे चलते हैं अपन, जो कि रहेगा अपना फिर से 5 दिन का। इसके अंदर फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट 6 यानी कि मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पार्ट है उसको टारगेट कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और मटेरियल केमिस्ट्री यूनिट 2 को टारगेट करिए, जिसमें इनऑर्गेनिक के आपके केमिस्ट्री के जो है चैप्टर्स दिए। और इसके अंदर एक चीज जो है ध्यान रखिएगा, जैसे पी ब्लॉक में आपके स्पेसिफिक टॉपिक दिए तो उतने को ही अच्छे तरीके से करिए, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा पी ब्लॉक में सारे ग्रुप पढ़ने बैठ गए, जो टॉपिक्स मेंशन्ड है उसी पे जो है फोकस करिए, क्योंकि यही चीज हमने अपने क्रैश कोर्स में भी ध्यान रखी है, क्योंकि वहां से जो है बाहर के क्वेश्चन आते नहीं है। तो आप जितना यहाँ पे सिलेबस में दिया उस पर फोकस कर लोगे तो टाइम भी सेव होगा और आप जो है यहाँ पे नंबर इजीली पा सकते हो। मैथ्स में बात करूं, इंटीग्रल कैलकुलस और उसके एप्लीकेशन यूनिट 7 पे फोकस कर लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट 8 पे और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूनिट 10 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिजिक्स में आपको कम ही पोर्शन करना है लास्ट ब्लॉक में, क्योंकि ज्यादातर कंप्लीट हो चुका होगा। बाकी थोड़ा टाइम आपका केमिस्ट्री में जाएगा और यहाँ पे मैथ्स के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से चीजें आपके लिए इक्वली डिवाइड हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि किन चीजों का जो है हमें ध्यान रखना है, तो सबसे पहले टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक ब्लॉक के लिए आप ध्यान रखिएगा 4 घंटे भाई रोज के अपन को देना है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। सब्जेक्ट के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखोगे तभी जाके जो है हर एक का सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। 20 से 30 मिनट जो है आपको यहाँ पे डेडिकेट करना है डेली, किसके लिए? एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए, क्योंकि ये पोर्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर में से अगर पूरे 15 निकल गए तो भाई आप जो है वीआईटी ट्रिपल ई में अपने स्कोर को और अच्छे खासे लेवल पे बूस्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें, फिजिक्स में सभी इंपॉर्टेंट जितने फॉर्मूलेस ग्राफ्स है वो आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, क्योंकि कई बार जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या ग्राफिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री में यहाँ पे फिजिकल के जितने फॉर्मूलेस और ग्राफ्स है वो क्लियर रहने चाहिए। ऑर्गेनिक की नेम, रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट ये आपको अच्छे तरीके से याद रहने चाहिए। इनऑर्गेनिक में जितने रिएक्शंस, एक्सेप्शन, ट्रेंड्स और ऑर्डर है वो अच्छे तरीके से याद रखिए। और मैथ्स में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है वो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। अब बात कर ले अगर जो है इंपॉर्टेंट सोर्सेज की, तो फिजिक्स के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, एससीवी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख सकते हैं, है ना। और जो आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स है उनके लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एससीवी तक जाने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में जो है एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर अच्छे तरीके से कर लीजिए, और मैथ्स में आरडी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आप जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो जितना आपने जेई के लिए पढ़ा है ना उसी को अच्छे से रिवाइज करो। अगर इनमें से कई सारे चैप्टर्स आपने जेई के लिए अच्छे तरीके से कर लिए थे तो बस उनके ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अपना टाइम ये वेस्ट मत करो कि अब जो है फिर से उसको पढ़ने बैठ रहा हूं। नहीं, आपको थ्योरी आती है, जेई के लिए अगर कर चुके हो तो वीआईटी ट्रिपल ई में तो और आराम से कर लोगे। बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे प्रैक्टिस करो, और बाकी चैप्टर्स के लिए आप इन सोर्सेस को जो है रेफर कर सकते हो। अब मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं, 2 मॉक टेस्ट आपको कम से कम जो है यहाँ पे देना है हर ब्लॉक के अंदर, वीकली नहीं, हर ब्लॉक के अंदर देना है। 2 से 3 का भी ट्राई करिएगा, और देखिए ऑनलाइन ही दीजिएगा, ऑफलाइन नहीं देना है हमें, क्योंकि ये पेपर हमारा ऑनलाइन रहने वाला है। तो प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड इंटरफेस के साथ जो है आप दीजिएगा, उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करिए, अपनी गलतियों को समझिए, ताकि मॉक टेस्ट 1 में आपका जो भी स्कोर रहे, डरिएगा मत अगर कम भी स्कोर रहा। यहाँ से हमें लगातार इंप्रूव करते जाना कि मॉक टेस्ट 2 के अंदर कम से कम जो है हमारे यहाँ पे 5 से 10 नंबर का हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। हो सकता है नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपके 10 से 20 नंबर का भी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो टोटल 125 नंबर का यहाँ पे एक एक मार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने का भी इंप्रूवमेंट दिखा सकते हो उतना आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से सभी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, क्या आप वीआईटी ट्रिपल ई 2025 क्रैक करने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो यहाँ पे जो भी अपना टारगेट स्कोर लेते हो चल रहे हो आउट ऑफ 125 जरूर से मेंशन करिएगा। साथ ही साथ आज की डेट मेंशन करिए कि कितना टाइम रह गया और आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे अचीव करनी है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।